समुद्र की गहराइयों से जैक स्पैरो ने जितने खजाने लूटे थे, अब वो सब उसे फीके लगने लगे थे। ब्लैक पर्ल के डेक पर लेटा वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। वो हमेशा कहता था, जहां समंदर खत्म होता है वहां से असली मजा शुरू होता है। और उसी रात उसकी किस्मत ने एक नई करवट ली। आकाश में एक चमकदार तारा गिरा। नहीं, ये कोई आम तारा नहीं था। ये कुछ भारी और तेज था, जैसे कोई जहाज जलते हुए गिरा हो। आग की लकीर छोड़ता हुआ वो समंदर के सीने में समा गया। जैक मुस्कराया। कभी तारे गिनता था, अब तो खुद मेरे पास गिरते हैं। अगले दिन समंदर के बीच जैक को एक अजीब चीज तैरती हुई मिली, लोहे का टुकड़ा जिस पर अजनबी भाषा में लिखा था स्काईरूम। यह था एक रहस्यमयी जहाज का हिस्सा, एक ऐसा जहाज जो उड़ता था। जैक ने सुना था इनके बारे में, लेकिन उन्हें कभी सच नहीं माना। लेकिन अब वो जानता था, कुछ तो ऊपर है। अब उसका अगला लक्ष्य समुंदर से ऊपर आसमान का खजाना बन गया था। ब्लैक पर्ल को लेकर वो निकला टिया दाल्मा के पास। वो जानती थी वो रास्ते जो नक्शों में नहीं होते। टिया ने उसे एक सुनहरा पंख दिया। ये तुम्हें ऊपर ले जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ तब काम करता है जब तुम सच बोलो। जैक हंस पड़ा, तो मतलब अब हवा में सिर्फ सच बोलकर जाना होगा। बड़ा अजीब सौदा है। टिया मुस्कुराई, तू जो है, तेरे लिए यही चुनौती है। जैक ने ब्लैक पर्ल को एक रहस्यमयी द्वीप की ओर मोड़ा, इज़्ला डेल विएंटो। कहा जाता था कि वहां से ऊपर एक अदृश्य रास्ता निकलता है। और सच में जैसे ही जैक वहां पहुंचा, आकाश के बीच एक जहाज उतरता दिखा, स्काईशिप लेवाइथन। हवा में तैरता एक महान जहाज, जिसे देखने वाले कहते थे कि ये हवा की आत्मा से बना है। उस जहाज की कप्तान थी मरिया लू। उसकी आंखें बिजलियों जैसी थीं, और उसकी आवाज में ऐसा ठहराव था जैसे आसमान खुद सुनता हो। जैक स्पैरो, उसने कहा, तू मेरा जहाज क्यों चाहता है? जैक ने टोपी उतारते हुए कहा, चुराना नहीं चाहता, बस उधार, थोड़े दिनों के लिए। मरिया सी, तब तुम्हें हवा में अपनी चालों से जीतना होगा। यहाँ तलवार नहीं, सच्चाई चलती है। बादलों में लड़ाई शुरू हुई, चालाकी की, हिम्मत की, और जैक की सबसे बड़ी कमी की, सच बोलने की। जहां मरिया हवा की तरह तेज थी, वहीं जैक चालाक था। पर पर लेवाइथन उसे तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक जैक कुछ कबूल नहीं करता। आखिरकार जैक चुप हो गया। मैं डरता हूं, उसने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन मैं सब खो दूंगा। मैं इसलिए भागता रहा क्योंकि रुकने से डर लगता था। मरिया ने उसकी आंखों में देखा, और लेवाइथन की पतवार अपने आप घूम गई। जहाज ने जैक को अपना मालिक मान लिया। अब ब्लैक पर्ल उड़ती थी। समंदर उसका घर था, लेकिन अब आसमान उसका रास्ता बन गया था। जैक स्पैरो ने अपने झंडे को हवा में लहराते हुए कहा, जहां समंदर खत्म होता है, वहीं मेरा असली सफर शुरू होता है। आसमान में उड़ती हुई ब्लैक पर्ल अब समंदर की नहीं, बादलों की रानी बन चुकी थी। जैक स्पैरो मस्तूल के पास खड़ा हवा को महसूस कर रहा था, जैसे वो कोई नई भाषा बोल रही हो। लेकिन जैक का दिल अब भी बेचैन था। उसके भीतर का लुटेरा जानता था कि ऊपर कहीं एक ऐसा खजाना है जो अब तक किसी इंसान ने छुआ नहीं। अचानक मरिया जुलाई ने उसे बुलाया और कहा, तुमने लेवाइथन को जगा दिया है, जैक। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, स्काईफायर। जैक ने भौहें चढ़ाई, स्काईफायर? अब ये कौन सी रम है? मरिया मुस्कराई, स्काईफायर कोई शराब नहीं, ये आसमान की जान है। एक प्राचीन ज्वाला जो हर उड़ते जहाज को जीवन देती है। अगर वो बुझ जाए, हम सब गिर जाएंगे।
जैक की आंखों में वही चमक आ गई जो हर नई चोरी से पहले आती थी। तो इसे कोई चुराना चाहता है? हाँ, मरिया ने कहा, और अगर हम पहले नहीं पहुंचे तो हवा की दुनिया खत्म हो जाएगी। ब्लैक पर्ल ने उड़ान भरी, इस बार और भी ऊंचाई की ओर, जहां हवा पतली हो जाती है और सूरज खुद नीला दिखाई देता है। वहां बादलों से भी ऊपर एक सुनहरा दरवाजा चमकता मिला, स्काईगेट। वो कोई साधारण द्वार नहीं था, वो हवा और बिजली से बना था, और सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता था जो सच बोलते थे। जैक ने दरवाजे के सामने खड़े होकर धीरे से कहा, मैं सच में उड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी और की उड़ान चुराना नहीं चाहता। स्काईगेट में गड़गड़ाहट हुई और वो खुल गया, मानो आसमान ने जैक की सच्चाई को स्वीकार कर लिया हो। उसके पार थी स्काईफायर, एक विशाल जलती हुई नीली ज्वाला, बादलों के भीतर एक दिल की तरह धड़कती हुई। और उसके सामने खड़ा था वोरनैक्स, आसमान का रक्षक। उसकी आंखों में बादल घूमते थे और उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजती थी। जैक स्पैरो, उसने गरजते हुए कहा, हर कोई इस ज्वाला को लेने आता है। तुम क्यों आए हो? जैक ने टोपी उतारी और पहली बार गंभीर होकर बोला, मैं लेने नहीं, सिर्फ देखने आया हूं। क्योंकि मुझे जानना है उड़ान की असली कीमत क्या होती है। वोरनैक्स की बिजली कुछ शांत हुई, जैसे आसमान भी थोड़ी देर सुस्ताया हो। फिर उसने स्काईफायर की एक छोटी लौ उठाई और जैक को दी। ये तुम्हारी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे जैसा है, चंचल, चालाक और हमेशा जलता रहने वाला। जैक ने लॉ को अपनी जेब में रख लिया, जैसे वो कोई ट्रॉफी नहीं, बल्कि कोई नई जिम्मेदारी हो। वापस लौटते हुए ब्लैक पर्ल अब पहले से ज्यादा तेज थी, उसके पंख अब सिर्फ हवा नहीं, इरादा भी पकड़ते थे। मरिया ने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या करोगे कैप्टन स्पैरो? जैक ने अपनी टोपी घुमाई, झंडा फहराया और कहा, अब मैं वहां उड़ूंगा जहां नक्शे भी डरते हैं, क्योंकि मैं जैक स्पैरो हूं। और अब मेरी उड़ान शुरू हुई है, झुकेगा नहीं साला।